आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी विंटर स्पेशल रेसिपी जो यकीन माने आपको ना वीडियो देखते ही बनाने पर मजबूर कर देगी। यस, आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर इजी, कलरफुल एंड डिलीशियस मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। ये मेरी सिग्नेचर ऑथेंटिक पुलाव की रेसिपी है। सर्दियों की मिक्स सब्जियां और घर के सिंपल मसालों के साथ हम आज इसको तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं सर्दियों में कुछ ऐसा बनाना जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और फैमिली को पसंद भी आ जाए, तो मेरी आज की ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलें जल्दी से करते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल बेसिक सी मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं। इसकी खूबी ये भी है कि ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी है। घर में जो भी आम सी सब्जियां पड़ी हैं ना, उससे आप ये शानदार पुलाव बना सकते हैं। सब्जियों में मैंने मटर, आलू, गोभी, गाजर ली है और साथ ही मैंने 1.5 kg चावल ले लिए हैं। प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज, अदरक, लहसुन ये सब कट करके मैंने रख लिया है। एक बड़ा सा देगचा ले लिया है खुला सा, ताकि हमारा पुलाव बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और खिला खिला सा बने। सबसे पहले मैंने देगचे में ऐड कर दिया है 1 कप, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ऐड किया है। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज इसको स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और प्याज़ों को हमने कर लेना है गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। और साथ ही कुछ बेसिक से जो साबुत मसाले होते हैं ना, वो ऐड कर देने हैं। इसमें मैंने कुछ साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं, 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ऐड कर दिया है, 2 मैंने इसमें काली इलायची ऐड कर दी है। और इसमें कुछ बादियान के फूल, लौंग और ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे। ये मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज़ों का कलर बहुत अच्छा लाइट गोल्डन हो चुका है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और जब लाइट गोल्डन हो गया ये जिंजर गार्लिक, और उसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी कट कर लिया है रफली सा, वो ऐड कर देंगे। और इनको भी हमने अच्छे से यहाँ पर इस स्टेज पर थोड़ी सी इनकी भुनाई कर लेनी है। और फिर उसके बाद हमने इसमें बेसिक से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। आप यकीन करें जितने कम मसाले स्पाइसेस हम रखेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमारी चीज़, कोई भी रेसिपी हमारी मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट जो है ना वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है। चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ। ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ। खुश्क धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। थोड़ी सी मैंने 2-3 पिंच जो है ना मैंने हल्दी के ऐड कर दिए हैं। और बस ये हमारे बेसिक से मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। मसालों के साथ हमने इसकी भुनाई कर देनी है। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। बस 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई हमने इस स्टेज पर कर लेनी है। अच्छा, मुझे ना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना भूल गया था, तो अभी इस स्टेज पर तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। इसी स्टेज पर मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जब पानी ऐड करती हूँ ना चावलों के बाद, तो मैं तब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करती हूँ, लेकिन इसमें मैंने इसी स्टेज पर ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। अभी हम ऐड कर देंगे अपनी मिक्स वेजिटेबल्स मैंने अपनी मर्ज़ी से ली है। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना वो वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ 4 मैंने आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के। वो भी ना एक छोटा सा फूल था मेरे पास, तो वो सारी ही मैंने ऐड कर ली थी। बहुत बड़ा या दरमियाने साइज़ का फूल नहीं था, छोटा सा फूल था। और मटर मैंने ऐड किए हैं 1.5 कप। गाजर मैंने 1 अदद ऐड की थी और इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और इनकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है, सब्जियों की हमने अच्छे से भुनाई कर देनी है पानी ऐड करने से पहले ही। अच्छे से जब सब्जियों की भुनाई हो गई तो उसके बाद हमने तकरीबन 4 कप पानी ऐड कर देना है। ये हमने पानी जस्ट क्या कहते हैं अंदाजे से ही ऐड किया है। मैंने कोई भी मेजरमेंट से पानी ऐड नहीं किया, जस्ट अंदाजे से मैंने पानी ऐड किया है। इतना पानी अभी ऐड किया है कि सब्जियां जो है ना, मैं इसको 6 से 7 मिनट 8 मिनट स्टीम पर रखूँगी, ताकि आलू जो है वो 80 to 90% तक गल जाए। और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ मैं आपको पुलाव की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा ये मज़े का बन के तैयार होता है ना। अच्छा, इस स्टेज पर जब मैंने 8 मिनट बाद खोला ना, तो आलू भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके थे 80 to 90%। उसके बाद मैंने चावल ले लिए हैं। चावल मैंने 1.5 किलो लिए हैं और इनको पहले ही आप लोगों ने सोख करके रख लेना है, ताकि चावल आपका अच्छा और खिला खिला सा बने।
यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं पानी यहाँ पर कम है, अभी मज़ीद मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि चावल वेजिटेबल्स वगैरह नज़र आ रही हैं। तो हमें पानी इतना अंदाजे से अगर आप ऐड करना चाहते हैं ना, तो अंदाजे से इतना पानी ऐड करना है कि आपको चावल का दाना कोई भी नज़र नहीं आना चाहिए। लाइक अगर आप अपनी फिंगर डिप करें तो आपको 1 इंच तक जो है ना वो पानी आपकी फिंगर तक होना चाहिए। तो ये बस सिंपल सी ना एक ट्रिक है अंदाजे के बगैर पानी डालने की। तो मैंने यहाँ पर ना चख लिया था, टेस्ट कर लिया था, नमक तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और कसूरी मेथी ऐड कर दी है और इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, पानी ड्राई हो जाएगा। इतना पानी रह जाएगा ना, आप देख रहे हैं ये बबल्स बन रहे हैं, इतना पानी रह जाएगा तो अभी हमने इसको दम पर लगा देना है। बिल्कुल हमने चावलों का पानी ड्राई करके दम पर नहीं लगाना, उससे आपका चावल खिला खिला या फिर फूलेगा नहीं चावल। जैसे सिंपल ज़ुबान में मैं आपको समझा देती हूँ कि चावल आपका फूलेगा नहीं, जहाँ होगा बस उधर ही स्टॉप हो जाएगा, मज़ीद कुक नहीं होगा। इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, अगर इसमें थोड़ा सा पानी रहेगा तो चावल आपका फूला हुआ और टोटली जो है ना वो कुक चावल आपका रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी है, इतना ज़्यादा ये मज़े का बन के तैयार हुआ था। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का पुलाव बन के तैयार हुआ। इस रेसिपी की खास बात ये है कि बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली ये रेसिपी है, घर की हर आम सब्जी से ये शानदार पुलाव की रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना मेरी तरह, वो पाकिस्तान की सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, उसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी तो सारी सब्जियां फ्रेश ही यूज की थी, लेकिन जस्ट मटर फ्रोजन थे। ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी वेजिटेबल पुलाव खाते हैं तो उनको पाकिस्तान की अपने घर की अम्मी के हाथ के बने हुए वेजिटेबल पुलाव की ज़रूर याद आती है। और आप यकीन करें ये रेसिपी सेम टू सेम मेरे मेथड से बनाएंगे ना तो आपको अपनी अम्मी के हाथ का पुलाव याद आ जाएगा। बाहर रहते हुए अगर पाकिस्तान वाला जायका चाहते हैं तो सेम मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई मज़ेदार रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। हर बाइट में आपको वेजिटेबल पुलाव की सॉफ्टनेस, अरोमा, टेस्ट और रंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है जो इस पुलाव की रेसिपी को यूनिक बनाता है। सर्दियां हो और मिक्स वेजिटेबल पुलाव की प्लेट हो गर्मा गर्म और साथ ही साथ अच्छी कड़कती हुई धूप हो। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री है ना तो मुझे लाजम आप लोगों ने कमेंट करना है कि धूप के साथ ये पुलाव खाने का अपना ही मजा है। विंटर स्पेशल कंफर्ट फूड हम कह सकते हैं। जाने से पहले लाजम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर, किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।